अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी गुड इवनिंग। और यहाँ पर शाम का टाइम है और बस हम लोग जो है ना माँ बेटा शाम के टाइम बस यही इस रूम में हम बैठ जाते हैं आजकल, क्योंकि मौसम थोड़ा सा अच्छा भी हो गया और दूसरा ये कि मैं कहती हूँ रात को भी वो पंखा चलता है तो दिन में फिर हम इस रूम में ही बैठे रहते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने चाय रखी हुई थी और साथ में मैं वॉशिंग मशीन भी जो है ना वो भी ऑन कर दी है, क्योंकि असर के बाद जो है ना पानी हमारे घर में मतलब सही आ रहा होता है। टैंकी जो है ना वो असर के बाद फुल कर देते हैं तो पानी जो है ना अच्छा आता है। तो फिर मैं मगरिब तक जो है ना कपड़े वॉश कर लेती हूँ अक्सर, कभी कभी लेट भी हो जाता है। तो बस यहाँ पर मैं दिखा रही थी आपको, सब्ज़ी लेकर अभी आए हैं हस्बैंड और देखे इतने से टमाटर लेकर आए थे। 3 टमाटर मुझे कह रहे थे ये 3 टमाटर ही जो है ना 100 के मिले हैं। मैंने कहा चलें काफ़ी हैं। तो साथ में सब्ज़ी लेकर आए थे आलू और बैंगन। तो मैंने कहा आज मैं नहीं बनाऊंगी कोई सब्ज़ी, क्योंकि सालन 2 दिन के जो ना पीछे रखे हुए हैं। दाल भी और आलू गोश्त मैंने कल बनाया था वो भी रखा हुआ है। तो मैंने कहा आज मैं सब्ज़ी नहीं बनाऊंगी, कल दिन में बना लूँगी। यह है कि एक दिन पहले आ जाए ना तो फिर दिन में इनके आने से पहले पहले खाना जो है ना बन जाता है। तो कह रहे थे चले ठीक है। तो बस मैंने कहा वॉश करके जो है ना मैं रख देती हूँ, तो कल ही बनाऊंगी। इसको तो काट के भी नहीं रख सकते, अगर ऐसी कोई सब्ज़ी हो ना जिसको काट के हम रख सकें तो वो मैं फिर पहले ही काट देती हूँ, मतलब रात में ही काट लेती हूँ। तो सुबह में जल्दी जल्दी बस खाना बन जाता है। तो इसको अगर काटा तो ये फिर काले हो जाएंगे, तो मैंने कहा नहीं कल ही इनको जो है ना फ़ौरन से ही काट के तो सब्ज़ी बना लूँगी। और बस यहाँ पे मेरी चाय बन गई है और इस वक्त जो है ना मुझे कुछ काम जैसे कि अलियान को देखना होता है, अलियान ने क्या पढ़ा है आज वो देखना होता है, फिर उसको सपारा पढ़ाना होता है। तो ये सारे काम जो होते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इस वक्त जो है ना थोड़ा टाइम अपने लिए और अलियान के लिए, बच्चों के लिए मतलब निकाल लूँ, अलियान के लिए स्पेशली। तो बस चाय लेके तो मैं उसको लेकर फिर बैठ जाती हूँ तकरीबन 9 बजे 10 बजे तक, क्योंकि खाना बना होता है। हस्बैंड घर पे होते नहीं है, वो तकरीबन 9:30 पौने 10 कभी 10 बजे भी आते हैं। तो ये टाइम हमारे पास बिल्कुल फ्री होता है 7 से लेकर ना 10 बजे तक। तो फिर ये टाइम जो है ना मैं अलियान के लिए रखती हूँ। और मैंने आज सोचा कि मैं इस वीडियो में जो है ना थोड़ी सी बातें क्लियर कर दूँ, क्योंकि बहुत से जो है ना कमेंट्स आ रहे हैं कि आप अलियान को स्कूल क्यों नहीं भेजती हैं। तो कुछ लोग जो है ना वो, बल्कि ज़्यादा लोग जो है ना वो अंडरस्टैंड करते हैं कि अलियान मतलब कि स्कूल जाता है या क्या, मतलब उनको पता है। क्योंकि कोई भी पेरेंट्स जो है ना वो अपने बच्चे के लिए बुरा नहीं सोचेंगे, ठीक है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी पेरेंट, स्पेशली अगर आप खुद पढ़े लिखे हैं ना, बल्कि मैं कहती हूँ जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं ना वो ज़्यादा और ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हमारा बच्चा जो है ना वो अच्छा पढ़े। लेकिन अगर जो बंदा पढ़ा हुआ है तो वो फिर आप सोचेंगे किस तरह से इस चीज़ को लेगा। तो एक्चुअली अलियान जो है ना स्कूल नहीं जाता है, उसके पीछे मैं आपको सारी रीज़न बताती हूँ। वो इसलिए कि मुझे यहाँ पे ना मतलब 1-2 स्कूल मैंने इसको जब भेजा है ना तो मुझे उसकी मतलब अच्छा नहीं लगा, स्टडीज़ जो है ना मुझे अच्छी नहीं लगी। और मेरा ये दिल था कि मैं इसको ना गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन कराऊँ। तो इस वजह से फिर मैंने क्या किया है कि मैंने इसको हटा के स्कूल से, तो इसको मैंने ना घर में तैयारी कराई है 1 की प्रेप की, मतलब मुझे जो बुक मिलती थी ना मैं इसको कराती गई हूँ। और फिर उसके बाद अभी जो है वो मुझे एक ट्यूशन, आप उसको ट्यूशन भी कह सकते हैं और स्कूलिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि वो सर्टिफाइड है, ठीक है। वो मतलब स्कूल का भी काम करते हैं। तो वहाँ पे मैंने इसको भेज रही हूँ। और वहाँ पे ये जो है ना बच्चे और भी बच्चे हैं, मतलब ये सिर्फ अलियान नहीं है, उनके पास और भी माशाल्लाह काफ़ी बच्चे आते हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे घरों के आते हैं जो कि मतलब स्कूल नहीं जाते लेकिन उनके पास आते हैं और वो उनको तैयारी करवा रही हैं, ठीक है। और इस वक्त अलियान मतलब उन्होंने ये 4 महीने से अलियान को जैसे कि 4-5 महीने से जा रहा है। तो उन्होंने इसको जो है ना बोला है कि 2 का इसका तकरीबन जो है ना सिलेबस कवर कर दिया और अब ये 3 में इसको हम लोग मतलब भेज रहे हैं। यानी आप देखें कि 4 से 4 महीनों में जो है ना वो 2 से 3 में आ गया है। अल्लाह बात कर रही हूँ। तो
इसलिए मैंने जो है ना ये चीज़ चुनी है। इसमें यह है कि आप अपने बच्चे की जितनी एबिलिटी है ना, बच्चे को आप उतना काम करवा सकते हैं, क्योंकि टाइम वेस्ट करने वाली बात है। आप यकीन जानें कि स्कूल्स में बच्चों को कुछ नहीं कराते हैं। मैंने देखा है, मुझे नहीं पता, हर बंदे का वैसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मुझे जो लगता है ना, मतलब यहाँ पर मैंने जैसे देखा है कि इंग्लिश की जो वर्ड्स हैं ना, उसके मीनिंग्स बच्चों को नहीं आते। हाँ, इंग्लिश आती है बड़ी अच्छे से, लेकिन उसके मीनिंग्स नहीं पता कि इसका क्या मतलब है, ठीक है। और इसी तरह से उर्दू है ना, उर्दू में बच्चों को मीनिंग्स नहीं पता कि इसका इंग्लिश में क्या है। मतलब उर्दू को बस उर्दू की तरह पढ़ा रहे हैं और इंग्लिश को सिर्फ इंग्लिश की तरह पढ़ा रहे हैं। मतलब समझने वाली तो कोई बात ही नहीं है ना। तो मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी थी। मैंने इसको भेजा है, मतलब जब तक ये स्कूल गया ना, तो उसके स्कूल मतलब जैसे कि उन्होंने आधा सिलेबस कवर कराया और मैंने इसको पूरा करवा दिया था घर में ही। तो मैंने कहा यार, इस तरह से इसका टाइम जो ना वेस्ट होगा। और माशाल्लाह से 7 साल का हो गया है और 3 का सिलेबस अल्हम्दुलिल्लाह ये कर रहा है, ठीक है। और हाँ, किसी नाम वाला स्कूल नहीं है जो आजकल हम लोगों ने अपने जहन में या हम लोगों ने बनाया हुआ है, मुझे नहीं पता, कि स्कूल जाएंगे तो तभी बच्चा सीखेगा। ऐसा नहीं है। बच्चे को आप घर में ज़्यादा अच्छे तरीके से सिखा सकते हैं, मतलब जो चाहें आप सिखा सकते हैं। हाँ, कुछ घरों में होता है कि आपके पास टाइम नहीं होता या मतलब एडजस्टमेंट नहीं होती कि बच्चों को किस तरह से लेकर चलें, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह कर सकती हूँ, तो मैं कर रही हूँ, ठीक है। और मैंने इसको गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल करवाना है। इस तरफ आते हैं तो गवर्नमेंट स्कूल में मैंने इसको इसलिए दाखिल नहीं करवाया था कि अभी बहुत छोटा था। तो मैंने कहा ये ना, वो मतलब होता है ना गवर्नमेंट स्कूल में उस तरह से केयर नहीं होती जैसे प्राइवेट बच्चों में वो मतलब देखते हैं बच्चों को, उस तरह से नहीं। थोड़ा सा बच्चा संभल जाए ना तो गवर्नमेंट स्कूल में जाना चाहिए। और इंशाल्लाह मेरा दिल है, इस दफ़ा भी मेरा दिल था, लेकिन मुझे अभी भी थोड़ा सा ये जो है ना समझी, मतलब कुछ चीज़ें बच्चों में होती हैं, जैसे वाशरूम जाने का प्रॉब्लम थोड़ा सा ये करता है। बड़ा हो गया है, जाता खुद ही है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो है ना, अब मैं किस तरह से करूँ, आई होप जो मदर्स है ना वो समझ रही होंगी। तो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को कोई नहीं देखेगा, ठीक है। जबकि प्राइवेट स्कूल्स में जो है ना ये आया वगैरह उन्होंने रखी होती है, तो वो फिर बच्चों को देख लेते हैं। पता नहीं, आई थिंक गवर्नमेंट में भी होता होगा, लेकिन वो हमारा एक जहन बना हुआ है। लेकिन मैं इसको इसलिए वहाँ पे भेजना चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि पढ़े, ठीक है। अब यहाँ पे भी मेरा पहला एक्सपीरियंस है कि गवर्नमेंट स्कूल कैसे हैं। वैसे तो उधर गुजरात में हम लोग पढ़ते थे, हम लोग खुद प्राइवेट स्कूल ही पढ़े हैं, मतलब हम लोग गुजरात के प्राइवेट स्कूल में पढ़े हैं और बड़ा अच्छा स्कूल है, हाई स्टैंडर्ड स्कूल है। मैं नाम नहीं लूँगी, अगर मैंने नाम ले लिया ना तो मेरी पहचान जो है ना वो सामने आ जाएगी। बहुत से लोग जो है ना वो मुझे जानते हैं, क्योंकि मैं जिस स्कूल में पढ़ी हूँ वहाँ पे मैंने टीचिंग भी किया है, वहाँ पे मेरे अबू भी टीचिंग करते रहे हैं। और मतलब उन्होंने तो खैर जब से स्कूल बना है तब से लेके जिस दिन उनकी डेथ हुई थी ना, उससे एक दिन पहले भी वो स्कूल पढ़ाने गए हुए थे, ठीक है। तो इसलिए फिर मैं नाम नहीं लूँगी फ़िलहाल। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि बस इस तरह से पढ़े कि इसको सब कुछ आए, मतलब ये नहीं कि बस इंग्लिश पढ़ रहा है और बस इंग्लिश में देखे, मीनिंग का कोई पता नहीं है। और यहाँ पे भी जाता है ना तो बहुत सी चीज़ें हैं जो टीचर्स मतलब करवाती हैं, और जो कुछ मैं भी जो है मुझे लगता है कि नहीं यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, फिर हम आपस में डिस्कस कर लेते हैं टीचर के साथ, तो बड़ा इजी रहता है। लेकिन स्कूल में ऐसा नहीं होता है। और इंशाल्लाह स्कूल जाएगा, आप लोग बिल्कुल फ़िक्र नहीं करें। एक्चुअली ना मैं अब आपको किस तरह से एक्सप्लेन करूँ, मैं ना जाती थी, बीएड मैंने किया ना यहाँ पर ओपन यूनिवर्सिटी से, शादी के बाद मैंने बीएड किया था। बस ऐसे ही मैंने कहा फारिग हैं, क्योंकि अलियान तो था नहीं, 2 साल बाद मतलब शादी के बाद आया था, तो मैंने कहा फ्री हैं तो चलो कुछ कर लेते हैं। बल्कि मैंने मास्टर्स की भी एडमिशन मतलब किया हुआ था, लेकिन बस आगे से नहीं हो पाया। तो 1 पार्ट के मैंने पेपर दिए थे और 1 के फिर मैंने कोई नहीं दिए। तो यहाँ पे ना मेरे यहाँ पे प्रोफेसर साहब थे, तो उनकी एक बात जो थी ना वो मेरे दिल में कह लें कि घर कर गई। जब हम लोग प्रैक्टिकल के लिए जाते होते थे ना, तो वहाँ पे ना अलियान बिल्कुल छोटा था तब, आई थिंक जैसे अब रूहान है ना वैसा था। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने एक बात मतलब बताई कि बच्चे को हम जो है ना छोटा सा बच्चा होता है 2-3 साल का, तो उसको स्कूल छोड़ आते हैं रोता धोता और इस तरह से। तो जैसे कि मतलब हमारा दीनी तरीका भी है कि आप बच्चे को 7 साल तक जो है अपने पास रखें, सिर्फ उसको प्यार दें। तो इस चीज़ पे मैंने कहा मैं अमल करके देखूँगी तो क्या होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत फ़ायदा हुआ इसका। एक तो बच्चा पेरेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो जाता है, ठीक है,
मेरा खुद नहीं दिल करता था कि मैं इसको रोता धोता जो है ना वो छोड़ के आऊँ मेरा खुद दिल बहुत थोड़ा था, तो मैंने कहा नहीं मैं इसको खुद ही कराऊंगी। नर्सरी, प्ले ग्रुप, नर्सरी, फिर प्रेप, सारे मतलब कोर्स। प्रेप में मैंने इसको फिर भेजा भी, मुझे सब कह रहे नहीं नहीं बड़ा हो रहा है तुम करवाओ। ये तब भी रोता धोता गया, और जितने दिन मतलब 2-4 दिन तो गया रोता धोता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो गया। आई थिंक आपने वीडियोज़ ब्लॉग्स में देखा होगा जब ये जाता था, तो तब भी आई थिंक 5 ईयर्स का था या 4+ था, इस तरह से था कुछ। तो उन्होंने खुद ही मतलब इसका टेस्ट दिया। मैं इसको नर्सरी में करवाने के लिए गई थी, उन्होंने प्रेप के बिल्कुल 4-5 मंथ रह गए थे, उनका इसको प्रेप में बिठा देते हैं, तो प्रेप में बिठाया, और माशाल्लाह फिर जब इसका रिज़ल्ट आया तभी बड़ा अच्छा मतलब इसने परफॉर्म किया हुआ था। लेकिन मैं कुछ ज़्यादा इससे जो है ना तवक्कुआत रख रही थी। मैंने कहा घर में रह के मैं इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से करवा सकती हूँ, ठीक है। मेरी इस बात से ना बहुत से लोग जो है ना वो बिल्कुल रज़ामंद नहीं होंगे, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मतलब जैसे कि हर किसी की अपनी सोच है, या हर कोई अपनी मर्ज़ी कर सकता है। मतलब आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, बड़ी अच्छी बात है, जाना चाहिए। हम लोग भी जाते थे, लेकिन इसको भी मैं इंशाल्लाह भेजूँगी। लेकिन मैंने आपको अपनी सारी बात क्लियर कर दी। आई होप कि आप सबको मेरी बात जो है ना वो क्लियर होगी। तो मैंने पूरा एक टाइम टेबल जो है ना वो रखा हुआ है। हाँ, जब कोई गेस्ट आता है तो थोड़ा सा ऊंच नीच हो जाती है, लेकिन वैसे मैं जो है बिल्कुल उसी हिसाब से इसको लेकर चलती हूँ, ठीक है। तो पहले तो मुझे ये था कि बस मैं करवा रही हूँ। अब जहाँ पे ये गया है, उन्होंने इसको देखा है, टेस्ट किया है, तो वो भी मतलब सेटिस्फाई हैं। तो अब मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, क्योंकि उनके पास माशाल्लाह से काफ़ी बच्चे हैं, 25-30 बच्चे इसी तरह से पढ़ रहे हैं। तो बस इसी वजह से जी अलियांस स्कूल नहीं जाता। तो मैंने इस दफ़ा भी इसके फार्म जो है ना, ये गवर्नमेंट स्कूल जो पाकिस्तान टाउन में बना है, मुझे किसी का कमेंट आया था कि आप इसको वहाँ पे एडमिशन कराएं, वो मैं ला कर रखे हुए थे। बस थोड़ी सी मैंने कहा नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह थोड़ा सा और समझदार हो जाए तो 4 में या 3 में जिसमें भी उन्होंने ले लिया तो इसका एडमिशन जो है ना वो हो जाएगा। और बाकी कुछ लोग कहते हैं कि बच्चे को स्कूल भेजना चाहिए कि स्कूल में जाके और भी बहुत सी चीज़ें सीखता है। जी बिल्कुल, तो सीखता है, ठीक है, इंशाल्लाह सीखेगा। मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करती कि बच्चा स्कूल में ज़ाहिर बात है बहुत सी चीज़ें हैं जो बच्चा सीखता है, करता है, कुछ उसको पता चलता है कंपटीशन का, बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन इंशाल्लाह वो भी करेगा। अभी बहुत टाइम पड़ा है, तो बिल्कुल इंशाल्लाह इसका कोई टाइम ज़ाया नहीं करूँगी। अगर मेरा और आपका साथ रहा तो आप भी इंशाल्लाह देखेंगे। तो आप लोगों के प्यार का और कंसर्न का बहुत शुक्रिया। बाकी मैंने ना हर एक वीडियो में 1-2 कमेंट आता था। कुछ ज़्यादातर कमेंट जो है ना वो अच्छे मतलब अंदाज़ में आते हैं, लेकिन कुछ जो है ना वो टॉन्ट करते हैं, जी आपने स्कूल नहीं भेजना, आप इसको क्या बनाना चाहती हैं, इतना बड़ा हो गया है, फ़लाँ हो गया है। तो अब बंदा किस तरह से क्लियर करे मुझे कुछ समझ नहीं आती। तो मैंने कहा आज मैं एक वीडियो बना देती हूँ ताकि सब कुछ जो है ना वो क्लियर हो जाए। आप जितना अच्छा खुद अपने बच्चे को सिखा सकते हैं ना, इतना कोई दूसरा बंदा या कोई स्कूल नहीं सिखा सकता, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो, ठीक है। और मैंने खुद मतलब जब मैं पढ़ाती थी ना, मेरे पास खुद घर में जो बच्चे आते थे ना वो इसी तरह से आते थे, मतलब बिल्कुल स्कूल नहीं गए होते थे, और सीधा 1 में 2 में उनका माशाल्लाह से एडमिशन जो है ना हो जाता था। और आज के दौर में जो है ना वैसी पढ़ाई नहीं, मतलब वैसे टीचर ही नहीं मिलते हैं, मैंने ये देखा है। मतलब यहाँ पे ट्यूशन्स भी मैंने काफ़ी ज़्यादा अलियान के लिए देखी हैं, लेकिन वैसे टीचर नहीं मिलते हैं जो पढ़ाते हैं, ठीक है। बहुत कम बंदा है मतलब उस तरह से जो बच्चे को ऐसे पढ़ाए कि बस जैसे मैं पढ़ाती थी ना ट्यूशन में, तो मतलब बच्चे अगर 3 बजे आए ना तो जब तक काम ख़त्म नहीं होता था बच्चों का, या मैं सेटिस्फाई नहीं होती थी कि आज के लिए काफ़ी है, मैं उनको जाने नहीं देती थी। 9-10 बज जाते थे, तो इस तरह से हम मतलब पढ़ाते थे। हम खुद भी ऐसे ही पढ़ते थे, हमारी जो टीचर थी ट्यूशन की वो भी हमें ऐसे ही पढ़ाती थी। और फिर मेरे अंदर भी वही चीज़ थी कि नहीं, बच्चे का जब तक काम पूरा मतलब सेटिस्फाई नहीं मैं होंगी ना तब तक मैं इसको जाने नहीं दूँगी। तो बस जी, आई थिंक आपको सारी बात क्लियर होगी। और बस यहीं तक था मेरा आज का ब्लॉग। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।